डरावनी कहानी। अंधेरे कमरे में सूरज ढल चुका था और फातिमा अपने पुराने घर में अकेली थी। उसका परिवार शहर गया था और वापसी केवल अगले दिन थी। फातिमा ने सोचा कि यह अकेले समय बिताने का अच्छा मौका है। रात गहरी होती गई। अचानक बिजली चली गई। घर पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। फातिमा ने अपने मोबाइल फोन की टॉर्च जलाई और मोमबत्तियां खोजने लगी। कोई बात नहीं, उसने खुद को तसल्ली दी। बिजली जल्द ही वापस आ जाएगी। लेकिन फिर उसे कुछ सुनाई दिया। ऊपरी मंजिल से आने वाली धीमी आवाज। कोई कदमों की आवाज थी। लेकिन यह तो संभव नहीं था। वह घर में बिल्कुल अकेली थी। वहां कौन है? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया। लेकिन कदमों की आवाजें तेज हो गईं, जैसे कोई सीढ़ियों की तरफ आ रहा हो। फातिमा ने अपना फोन मजबूती से पकड़ लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सीढ़ियों की तरफ रोशनी डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक उसके पीछे से एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, एक धीमी आवाज ने कहा। फातिमा मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन उसके फोन की रोशनी में उसने दीवार पर एक साया देखा, एक मानव साया जो उसका नहीं था। फातिमा चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोलने लगी, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसका फोन बंद हो गया और वह पूरी तरह अंधेरे में थी। अचानक उसने महसूस किया कि वह कमरे में अकेली नहीं थी। कोई उसके करीब खड़ा था, उसकी सांसें ले रहा था। तुमने मुझे जगा दिया है, वह आवाज फिर आई, अब उसके कान के करीब। और अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जब फातिमा ने हाथ बढ़ाया तो उसने एक ठंडा गीला हाथ महसूस किया, जो उसकी कलाई पर मजबूती से पकड़ रहा था। अगली सुबह जब उसका परिवार घर वापस आया, फातिमा वहां नहीं थी। केवल उसका फोन फर्श पर पड़ा था। उसकी स्क्रीन पर एक अनजान चेहरे का अंधेरा, धुंधला प्रतिबिंब था। और दीवार पर एक नया संदेश था, जो लाल रंग में लिखा गया था, अब वह मेरे साथ है। संक्षेप में लिखें, फातिमा के परिवार ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पूरे घर की तलाशी ली गई, लेकिन फातिमा का कहीं कोई निशान नहीं मिला। पुलिस अधिकारी ने दीवार पर लिखे संदेश को देखा और सोचा कि यह किसी अपराधी का काम है जो घर में घुस आया था। लेकिन असली कहानी कुछ और थी। फातिमा अंधेरे में आंखें खोलती है। वह एक ठंडे, नम कमरे में है, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। वह समझने की कोशिश करती है कि वह कहाँ है, लेकिन उसकी आंखों के सामने केवल गहरा अंधेरा है। तुम जाग गई हो, वही आवाज जो उसने घर में सुनी थी, गूंजती है। तुम कौन हो? मुझे कहाँ ले आए हो? फातिमा ने डरते हुए पूछा। मैं इस घर का असली मालिक हूं, आवाज ने जवाब दिया। 50 साल पहले मुझे मेरे ही घर में जिंदा दफना दिया गया था, इस कमरे की दीवारों के पीछे। फातिमा के सामने अचानक एक आकृति प्रकट होती है, एक बूढ़ा आदमी जिसकी त्वचा सफेद और सड़ी हुई है, आंखें गहरे गड्ढे में ढंसी हुई हैं। तुम्हारे परिवार ने यह घर खरीदा, मेरी जगह पर कब्जा किया, वह बोला। उसकी आवाज में नफरत थी। अब मैं तुम्हें अपनी कहानी बताऊंगा और तुम मेरी गवाह बनोगी। फातिमा ने देखा कि वह कहीं और नहीं, बल्कि अपने ही घर के तहखाने में है, एक ऐसे कमरे में जिसके बारे में उसे कभी पता नहीं था। मेरा नाम महमूद था, आत्मा ने कहना शुरू किया। मैं इस घर का मालिक था, लेकिन मेरे भतीजे ने मेरी दौलत हड़पने के लिए मुझे हत्या कर दी और मेरी लाश को यहीं छिपा दिया। फातिमा के हाथ पैर बंधे हुए थे, लेकिन उसने महसूस किया कि वह जिस कुर्सी पर बैठी है वह हिलती है। उसने धीरे धीरे कोशिश की कि अपने आप को आजाद करे। हर 50 साल बाद मैं एक नई आत्मा का चयन करता हूं जो मेरी जगह ले, महमूद की आत्मा ने कहा, ताकि मैं आजाद हो सकूं। फातिमा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और अपने आप को कुर्सी से आजाद कर लिया। वह तेजी से दरवाजे की ओर भागी, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला, वह फिर से उसी कमरे में आ गई। तुम बच नहीं सकती, महमूद ने हंसते हुए कहा। जब तक तुम मेरी जगह नहीं लेती, तुम यहां से बाहर नहीं जा सकती। फातिमा ने दीवार पर एक पुरानी किताब देखी। उसने जल्दी से किताब उठाई और उसे खोला। उसमें प्राचीन ताबीज लिखे थे। नहीं! महमूद चिल्लाया। उसकी आकृति फीकी पड़ गई। फातिमा ने किताब से एक वर्ड पढ़ना शुरू किया, जैसा कि उसकी दादी ने उसे सिखाया था। कमरे में हवा तेज हो गई और महमूद की आत्मा चिल्लाती रही। मैं तुम्हें वापस आने दूंगा,
वह चिल्लाया, लेकिन फातिमा ने वर्ड पढ़ना जारी रखा। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और कमरा शांत हो गया। फातिमा ने देखा कि तहखाने की एक दीवार में एक छिपा हुआ दरवाजा था। उसने उसे खोला और सीढ़ियां देखीं जो ऊपर जाती थीं। फातिमा ने किताब अपने साथ ली और सीढ़ियां चढ़ गई। वह अपने घर के रसोई में निकली, जहां उसका परिवार और पुलिस अधिकारी खड़े थे। फातिमा! उसकी मां ने उसे गले लगा लिया। तुम कहाँ थी? फातिमा ने तहखाने की ओर इशारा किया। वहां एक आत्मा थी। पुलिस अधिकारी ने तहखाने में जाकर देखा और वहां एक मानव कंकाल मिला, जो 50 साल से अधिक पुराना लग रहा था। बाद में जब कंकाल को दफनाया गया और घर को पवित्र किया गया, फातिमा ने महसूस किया कि अब घर में एक नई शांत खामोशी थी। लेकिन कभी-कभी रात के समय जब वह अकेली होती है, उसे फिर वही आवाज सुनाई देती है, मैं वापस आऊंगा, मैं हमेशा वापस आता हूं।